योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें। अरविंद जी ने जो वादे किए थे यमुना के लेक और खुद कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा, आज लोग याद दिला रहे हैं उनको। बात ये है कि आज दिल्ली में बच्चे भी सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत करना। आज योगी जी दिल्ली आए थे, योगी जी ने भी प्रश्न उठाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है। योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं। सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें, समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अमित शाह जी को समझाएं कि थोड़ा दिल्ली पे ध्यान दें। अमित शाह जी पूरे देश में सरकारें तोड़ने में, जोड़ने में, पार्टियां तोड़ने में, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं। योगी जी से मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी को बिठा के गाइड करें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करें। कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता हमलावर हैं आम आदमी पार्टी पर। पवन खेड़ा का बयान आपको सुनाते हैं। बहुत हैरान करने वाली बात है कि देश की राजधानी में सिर्फ रसूखदार के आप पुत्र हैं, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने पास बंदूक गोली रख सकते हैं, बुलेट रख सकते हैं। ये दिल्ली की परंपरा नहीं है। दिल्ली में ये वक्त बहुत पहले, बहुत दशकों पहले खत्म हो चुका था। ये फिर से इस तरह का वक्त हैरान करने वाला। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सर एक बड़ी बहस शुरू हुई कल से, जब योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आए और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने एक तरफ से केजरीवाल ने कहा कि हाँ वाकई लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू है, लेकिन उनको ये बात अमित शाह जी को याद दिलानी चाहिए। ये इनकी नूरा कुश्ती छोड़िए, जो कह रहे हैं उनके अपने राज्य की क्या स्थिति है। यहाँ आकर कह रहे, भाषण दे रहे हो, भैया यूपी भी संभाल लो। यहाँ तो है जो स्थिति आपके सामने है, और यहाँ ब्लेम गेम चल रहा है। केजरीवाल जी कहेंगे कि नहीं उनकी जिम्मेदारी है, वो कहेंगे नहीं इनकी जिम्मेदारी है। ऐसे थोड़ा ही चलता है। दिल्ली में आज कोई भी सड़क पर चलता हुआ आदमी महफूज नहीं महसूस करता अपने आप को, महिलाएं महफूज नहीं महसूस करती अपने आप को। ये देश की राजधानी के लिए कोई अच्छी बात नहीं। यमुना को लेके भी जो है वो बात चल रही है। कल खुद उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ ने कि मैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगा सकता हूँ गंगा में। क्या अरविंद जी ने जो वादे किए थे यमुना के लेक और खुद कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा, आज लोग याद दिला रहे हैं उनको। बात ये है कि आज दिल्ली में बच्चे भी सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं। लंग्स का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, बुजुर्ग वॉक नहीं ले पा रहे। ये स्थिति भयावह है दिल्ली के। बीजेपी नेता भी केजरीवाल की नीतियों पर उन्हें घेर रहे हैं। अब दिल्ली बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। करोड़ों लोगों का इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, उनके रहने का, खाने पीने का, और सभी इतना खुश होके आ रहे हैं। मैं भी लोगों से मिल रहा हूँ, और जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने किया। और वो दूसरी तरफ बार बार चिल्लाकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत करना। आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता। आदमी अपनी बात से कैसे फिर जाता है, आदमी कितना झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है। ये दिल्ली की जनता को समझ आ चुका है। तो मैं अरविंद केजरीवाल को फिर से चुनौती करता हूँ कि अभी भी दिन शेष है, जाकर यमुना में डुबकी लगा के आइए। जी सर, एक सवाल मेरा, शफीक जो है वो भी लड़ेगा, इस तरह का जो है एक क्वेश्चन आ जाता है कंट्री की सिस्टम पर, कैसे देखते हैं आप? वैसे तो अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, और उसको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि कैसे उन्होंने शराब घोटाले में इतने हजारों करोड़ रुपए का हेरफेर किया, अपना शीश महल बनाया, लोगों की जिंदगियां खराब करी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं दी, दिल्ली के युवाओं को नौकरी नहीं दी, एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, आज हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। तो कोई भी काम नहीं हुआ, तो अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी ही चाहिए।